हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? बढ़िया, वेरी गुड। हाल चाल अच्छे होंगे, हाल तो अच्छे होंगे, और हाल अच्छे रहे तो चाल भी अच्छी होती है, ऐसा सुना है। तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि आपने पिछले टाइम पर रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म स्टार्ट किया था, लिख देते हैं यहाँ पे बोर्ड पे, लिख देंगे ना? लिख देना, हाँ लिख देते हैं। रिप्रोडक्शन इन IONM है ना, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो जैसा कि ये चैप्टर पढ़ा था, इसमें हमने काफी कुछ पढ़ लिया था, और उसमें हमने सेक्सुअल असेक्सुअल के डिफरेंसेस पढ़े थे। उसके बाद हमने असेक्सुअल के टाइप्स पढ़े थे। असेक्सुअल के टाइप्स में हमने आपको बडी बताया था, इसके बाद आपको हमने फिजन बताया था। बडी और फिजन हो गया था मुझे लगता है शायद। उसके आगे आज चलते हैं फ्रेगमेंटेशन की तरफ। तो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर शायद है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन अगर हम देखें तो हमने आपको बताया था, क्या याद होगा कि फ्रेगमेंटेशन बच्चा ये ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन में होता है, यानी कि बैक्टीरिया गलती से बैक्टीरिया निकला, जो भी ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस को शो करते हैं, है ना, जो भी ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस को शो करते हैं वो क्या करते हैं, नेचुरल कंडीशन में ये प्रोसेस शो करते हैं, किसी के दबाव में आकर नहीं, है ना, किसी के जोर जबरदस्ती नहीं है। तो क्या होता है कि पेरेंट बॉडी ब्रेक्स इनटू pieces and each piece form a new individual, तो बड़ा देखो यहाँ सेक्सुअल टाइप हुआ कि नहीं, एक ही पेरेंट की जरूरत थी, जिस पेरेंट की पार्ट टूटे उसी से ये बन गया पूरा नया, ठीक है ना। तो नया इंडिविजुअल का फंक्शन कर देगा। इसका एग्जांपल है बेटा, क्या इसका एग्जांपल में आएगा बेटा आपका फ्रेगमेंटेशन। सबसे पहले तो स्पाइरोगाइरा, इसका नाम सुना होगा आपने, है ना, पढ़ा होगा 11th में पक्का था। स्पाइरोगाइरा और फ्रेगमेंटेशन कौन सा करता है? प्लेनेरिया। दूसरा क्या होगा? प्लेनेरिया, ठीक है, कंफर्म। अब इसको हमें डिटेल में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हो कि किस तरीके से, इस तरीके से ऐसे और इस तरीके से प्लेनेरिया है, और फिर वो पार्ट में टूटा तो ये 3 पार्ट में टूट गया, तो 3 पार्ट उसने यहाँ से 3 प्लेनेरिया बना दिए, और वो सब आप लोग बनाई होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसका कोई इतना चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप लोग उससे उसके लिए नहीं। एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल ज्यादा ध्यान रखिए, है ना, और बोर्ड में लगा है तो आप ऐसे डायग्राम बना दीजिएगा जैसा मैं बताया मैंने आपको। फिर फ्रेगमेंटेशन के बाद नेक्स्ट आता है इसी का भाई फ्रेगमेंटेशन का 4th नंबर, कौन? रीजनरेशन। ये थोड़ा जोर जबरदस्ती दबाव वाला काम है। तो क्या होता है कि एक्सीडेंटली ब्रेक्स, इसमें जो ब्रेकिंग होगी वो एक्सीडेंटली होगी, है ना, और एक्सीडेंटली होगी, बाकी सब सेम है, और पार्ट जो होगा वो नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देगा। तो एक्सीडेंटली ब्रेक्स होगा, और एक्सीडेंटली ब्रेक्स होगा तो इसमें एग्जांपल्स क्या आएंगे? एग्जांपल्स ये लिख देते हैं। एग्जांपल्स इसमें हाइड्रा, कामा, और क्या आएगा? प्लेनेरिया इसमें भी आएगा, प्लेनेरिया, और आएगा सी स्टार, क्या आएगा? सी स्टार्स, ठीक है। तो इन सब में आपको पता है रीजनरेशन होता है। सी स्टार के बारे में सुना ही होगा, उसका कोई बॉडी पार्ट या कोई आर्म जो है वो खो जाती है, तो बाद में वो आर्म पूरी ग्रो कर जाती है उसकी, है ना, और उनकी एक खासियत होगी ऑटोटॉमी, बताया था मैंने, याद होगा आपको। अब ऑटोमेटॉमी नहीं, ऐसा नहीं सोच लेना कि ऑटोटॉमी मतलब ऑटोमेटॉमी, है ना, वैसा कुछ नहीं है। मतलब जब कभी प्रेडेटर जो होता है वो उस पर्टिकुलर एनिमल के कोई पार्ट को पकड़ लेता है, यानी कि अपने माउथ में दबा लेता है, कहीं भी उसको किसी तरीके से पकड़ लेता है, तो क्या होता है कि वो पर्टिकुलर प्रे जो होता है वो उस पार्ट को अपनी बॉडी से डिटैच कर देता है और भाग जाता है फॉर एस्केपिंग, अपनी आपको बचाव के लिए उसने ऐसा किया। तो सी स्टार्स में आपको बताया था, याद होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रीजनरेशन। एक चीज और यहाँ पे है कि टोटिपोटेंट सेल्स होती है हाइड्रा में इंटरस्पीशियल सेल्स होती है, इंटरस्पीशियल सेल्स जो होती हैं वो टोटिपोटेंट होती है, टोटिपोटेंट, और प्लेनेरिया में होती है नियोब्लास्ट,
नियोब्लास्ट सेल भी क्या होती है? टोटिपोटेंट। ठीक है, टोटिपोटेंट आप जानते ही हो, एक कोई पर्टिकुलर सेल जो होती है वो पूरे ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर देती है, जैसे स्पंज में हमने देखा था आर्कियोसाइट, वैसे ही यहाँ पर भी सेल है। कंफर्म? ओके। फिर नेक्स्ट आता है बेटा पार्थेनोजेनेसिस, है ना? कौन सा नंबर होगा? पार्थेनोजेनेसिस फिफ्थ नंबर। बहुत ध्यान से पढ़ना है। पार्थेनोजेनेसिस। ओके, पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनो मतलब होता है वर्जिन, ठीक है, और जेनेसिस मतलब होता है बर्थ या ओरिजिन। ठीक है, बर्थ। समझेंगे नहीं? मतलब इसका डेफिनेशन क्या होगा? डेफिनेशन देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल by unfertilized egg, है ना, ऑब्लिक ओवम। ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड एग या ओवम से पार्थेनोजेनेसिस, मतलब वर्जिन बर्थ का मतलब फर्टिलाइज हुआ ही, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो बॉडी नहीं हुआ ना, तो वर्जिन बर्थ का मतलब बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, अब पार्थेनोजेनेसिस जो होती है वो कितने टाइप की होती है? तो दो टाइप की होती है मेनली, है ना। अभी हम यहाँ पे सिर्फ आपको ऐसे ही बता रहे हैं, अभी सेक्स के बेसिस पे नहीं है, अभी ये दो टाइप की है। एक बेटा है कंप्लीट नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस, नेचुरल, और दूसरी है बेटा, दूसरी क्या होगी पक्का? आर्टिफिशियल, है ना। तुम लोग भी सोचते होगे सर, तुम लोग आते हैं नेचुरल, दूसरी आर्टिफिशियल ही होगी, है ना। चलो, अब नेचुरल का मतलब जो नेचर के थ्रू होती है, तो देखते जरा, ये दो टाइप की है। दो टाइप की कौन कौन सी बेटा? एक है बेटा कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस, जिसमें हमेशा पार्थेनोजेनेसिस होती है, कंफर्म्स, और एक है इनकम्प्लीट मतलब कभी पार्थेनोजेनेसिस करेंगे और कभी नहीं करेंगे, यानी कभी अनफर्टिलाइज्ड एग से एम्ब्रियो बनाएंगे और कभी फर्टिलाइज्ड एग से। तो देखते हैं सबसे पहले कंप्लीट को देखते हैं। कंप्लीट में क्या होता है, पहले तो ध्यान देंगे, कंप्लीट या फिर इसी को बोलते हैं ऑब्लिगेटरी मतलब जरूरी, यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस होगी। तो यहाँ पे देखेंगे मेल जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, मेल एब्सेंट होते हैं। अब भैया जब मेल ही एब्सेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मेल ही एब्सेंट है तो पार्थेनोजेनेसिस तो होगी, कंफर्म होगी। क्यों? क्योंकि फीमेल अकेले फर्टिलाइजेशन तो कर नहीं सकती है, तो क्या होगा? मेल एब्सेंट हो गया, इसका मतलब इसमें एग्जांपल क्या आएगा? एग्जांपल आएगा रॉक लिजर्ड आएगा। रॉक लिजर्ड का नाम क्या होता है? उसका नाम भी आप लोग याद करें, लसर्टा सेक्सिकोला अरमानिया का, ठीक है, अरमानिया का, ठीक है। तो ये बेटा जो जगह का नाम है, ठीक है, तो रॉक लिजर्ड का नाम है लसर्टा सेक्सिकोला और अरमानिया का, ठीक है। दूसरा है बेटा, दूसरा एक स्नेक है, ये लिजर्ड की स्नेक है बेटा, क्या? टिफ्लिना ब्राह्मीना है ना, टिफ्लिना ब्राह्मीना, और ये स्नेक है, इसमें भी केवल फीमेल होती है, ठीक है। और ब्राह्मीना तो हमें लगता है इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं करता इसलिए, है ना। तो देखते हैं जरा इनकम्प्लीट को। इनकम्प्लीट मतलब प्रेजेंट बोथ सेक्स, बोथ इंडिविजुअल मतलब मेल मतलब फीमेल एंड मेल, है ना। मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं इसमें। तो ये कभी कभी फर्टिलाइजर से अपना एम्ब्रियो बनाएगा और कभी कभी अनफर्टिलाइजर से, इसलिए कंप्लीट नहीं कहा जा सकता इसको। अब जिसमें मेल है ही नहीं तो उसमें तो कंप्लीट होगी कंफर्म, मतलब उसमें क्या होना है, हमेशा पार्थेनोजेनेसिस ही होना है। लेकिन इसमें ये फर्टिलाइजर से भी कभी प्रोड्यूस कर सकते हैं और कभी अनफर्टिलाइज्ड से, मतलब दोनों से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल्स में क्या आएगा? एग्जांपल्स में आएगा हनी बी कामा, और क्या आएगा? हनी बी का। इसके बाद आएगा इसमें टर्की बर्ड्स, ठीक है, कामा, और क्या आएगा? वेस्ट, ठीक है, वेस्ट एक्सेट्रा होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया इनकम्प्लीट, नेचुरल इनकम्प्लीट क्या हो गया? पार्थेनोजेनेसिस। अब आर्टिफिशियल की तरफ चलते हैं।
तो आर्टिफिशियल, एक्चुअल में आर्टिफिशियल मतलब अपने आप होती नहीं, इंड्यूस कराया जाता है। इंड्यूस बाय किससे इंड्यूस करा सकते हैं? जैसे कि निडल प्रिक मतलब किसी भी एग में अगर निडल प्रिक कर दिया जाए, ब्लड से भीगी हुई निडल प्रिक कर दी जाए, तो हो सकता है कि उसमें जो है वो एक अनफर्टिलाइजर जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो निडल प्रिक जो है ब्लड से निडल प्रिक करके, यानी ब्लड से भीगी हुई निडल को प्रिक करके पार्थेनोजेनेसिस कराया जा सकता है। फिर दूसरा क्या है? इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। फिर टेम्परेचर में वेरिएशन लाके, टेम्परेचर शॉक दे करके, या फिर पीएच चेंज करके उसको क्या किया जा सकता है? इंड्यूस किया जा सकता है, उस पर्टिकुलर एग को इंड्यूस किया जा सकता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल या एम्ब्रियो। कंफर्म? जैसे कि इसमें कुछ एग्जांपल है, फ्रॉग एग को यूज किया, इसके एग्जांपल बहुत सारे, मेनली हम यहाँ पे फ्रॉग को किया गया था निडल प्रिक के थ्रू, निडल प्रिक है ना, निडल को प्रिक करके ब्लड से भीगी हुई। और दूसरा है एकदम रैबिट, दूसरा क्या है? रैबिट, उसको टेम्परेचर का शॉक देके क्या किया गया था? पार्थेनोजेनेसिस स्टिमुलेट किया गया। कंफर्म? और भी एग्जांपल है इसमें, एक फ्रॉग और एक रैबिट नहीं है, कई सारे मोलस्कस हैं, ठीक है, एलिनेट्स हैं, एकाइनोडर्म है, चिकन्स हैं, फ्रॉग और रैबिट्स, और भी बहुत सारे हैं जिनमें हम क्या कर सकते हैं? आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस, मतलब उनके अनफर्टिलाइज्ड एग में ये प्रोसेस करके निडल प्रिक करके इलेक्ट्रिक शॉक या टेम्परेचर का शॉक देके या फिर पीएच का शॉक देके, पीएच डिफरेंसेस देके क्या होता है? उनको हम इंड्यूस करते हैं फॉर द ग्रो या फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो या न्यू इंडिविजुअल। कंफर्म? तो इसको नोट कर लीजिए। इसमें और एग्जांपल है, तो आप यहाँ पे एग्जांपल चाहे तो लिखें कि सम एलिनेट्स, नीचे लिख रहे हैं तो हम ऊपर लिखते हैं, आप लोग यही लिखेंगे एलिनेट का मोलस्कर, कुछ मोलस्कर भी शो करते हैं, और चिकन हो गया आपका, चिकन तो आप लोग जानते ही हो, किचन में लिख देना है ना, चिकन हो गया, और एकाइनोडर्म, तो ये चार एग्जांपल आप नीचे जोड़ लेना उसके, है ना। कंफर्म? नोट डाउन करो। अब बेटा टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस फिर से पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस है ना, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ें इसको बिल्कुल, ठीक है। पहला नंबर हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, आपको समझाते हैं। फर्स्ट नंबर आर्हिनोटॉकी, ठीक है। आर्हिनोटॉकी क्या होता है? पहले तो देखेंगे, ओनली मेल प्रोड्यूस्ड बाय पार्थेनोजेनेसिस, मतलब इस टाइप के पार्थेनोजेनेसिस में, आर्हिनोटॉकी में केवल मेल जो है वो प्रोड्यूस होंगे। अगर अनफर्टिलाइज्ड एग से एम्ब्रियो बना तो वो मेल बनेगा, मतलब समझ रहे हो ना, एक एग है जिसमें अभी स्पर्म नहीं किया हुआ, फर्टिलाइज नहीं किया है, ऐसा एग अगर बाई चांस पार्थेनोजेनेसिस मतलब बिना फर्टिलाइज हुए एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ तो क्या बनाएगा? मेल बनाएगा, है ना। ऐसे इस टाइप के पार्थेनोजेनेसिस नोन एज आर्हिनोटॉकी। एग्जांपल्स इसके क्या हैं? मेल हनी बी, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रोन, ठीक है, ड्रोन। और दूसरा है मेल ऑफ टर्की बर्ड, ठीक है। इन दोनों के जो मेल्स होते हैं वो पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। कंफर्म? अब अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा हनी बी का एक चीज और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे कि हनी बी की कॉलोनी में जो क्वीन होती है वो डिप्लॉयड होती है। क्वीन मतलब फीमेल, क्वीन है डिप्लॉयड। जब फीमेल के साथ इन द सेंस मेल फर्टिलाइज करेगा तो क्या होगा? ये एग देगी बहुत सारे। अभी क्या करेंगे? दो टाइप के ले एग्स ले एग्स, ठीक है। एग जब यहाँ पे ये देगी क्वीन तो क्या होगा कि कुछ एग्स होंगे फर्टिलाइज होंगे, कुछ फर्टिलाइज होंगे और कुछ अनफर्टिलाइज होंगे। अनफर्टिलाइज एग हमेशा क्या होंगे? एग होंगे, और जो फर्टिलाइज बाद में फर्टिलाइज होंगे वो 2n होंगे। फर्टिलाइज होंगे तो 2n हो जाएंगे, n+n, जो फर्टिलाइज हो गए n+n क्या हो जाएगा? 2n। और ये क्या हो गया? फर्टिलाइज n ही रहेगा, 2n वाले क्या हो जाएंगे?
वर्कर, क्या बनाएंगे? वर्कर। वर्कर मतलब जैसे फीमेल बनेगा, फीमेल हनी बी, फीमेल हनी बी बनाएंगे। और ये जो अनफर्टिलाइज एग है वो क्या बनाएंगे? मेल हनी बी। मेल मतलब क्या होता है? ड्रोन, ठीक है। तो ये हमेशा क्या रहेगा? एनी रहेगा, एम्प्लॉयड ही रहेगा। कैसा रहेगा? एम्प्लॉयड ही रहेगा हमेशा, समझ रहे हो? और जो स्पर्म, ये स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, और वो किसके थ्रू? माइटोसिस के थ्रू। क्यों? क्योंकि आप n से आधा कुछ नहीं कर सकते हो। आप समझ रहे हो ना कि अगर n से आधा कर देंगे, मियोसिस अगर कर देंगे, क्योंकि आपको पता है गैमेट्स माइटोसिस मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, तो आप यहाँ अगर मियोसिस कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि स्पर्म जो है वो माइटोसिस के थ्रू ही प्रोड्यूस होता है, तो ये स्पर्म भी n होगा, n मतलब एम्प्लॉयड, और ये इस n को, इस एग को फर्टिलाइज कर देगा और उस फर्टिलाइज से फीमेल बनेगी। और फीमेल में दो टाइप की फीमेल बनेगी, जिसको रॉयल जेली मिलेगी खाने को, रॉयल जेली, जिसको रॉयल जेली मिलेगी वो क्वीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? क्वीन। और जो रॉयल जेली जिनको नहीं मिलेगी वो क्या बन जाएगी? वर्कर। समझेगी? तो इस तरीके से ये है आपका आर्यन टॉकी, और ये है आपकी कोई हनी बी। हनी बी का, हनी बी का क्या है? एक लाइफ साइकिल है। दूसरा नंबर हम यहाँ पे देखेंगे, सेकेंड नंबर, दूसरा नंबर है थैली टॉकी। थैली टॉकी, इसका, इसमें क्या है? इसमें है ओनली फीमेल्स प्रोड्यूस्ड बाय only females produced by parthenogenesis, parthenogenesis। तो बेटा केवल फीमेल ही जब यहाँ पे फीमेल ही प्रोड्यूस हो रही है, तो यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू, तो कंफर्म क्या होगा कि मेल तो एब्सेंट होगा। तो इसमें एग्जांपल्स आ जाएंगे क्या? वही दो, रॉक लिजर्ड, और दूसरा है टिफलिना ब्राह्मणा, ठीक है। तो इनके दो, ये जो है आप इसको नोट कर ले। फिर अगला चलते हैं थर्ड नंबर। फिर थर्ड नंबर आता है यहाँ पे एम्फीटोकी, और इसी को बोलते हैं और ड्यूटेरोटोकी, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या होता है? एक्स प्रोड्यूस बोथ मेल और फीमेल सेक्स, ठीक है। अनफर्टिलाइज्ड एग यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों प्रोड्यूस करते हैं। इसका एग्जांपल बेटा है आपका, एग्जांपल क्या है? एफिड्स। क्या है? एफिड्स। ये होते हैं बेटा इंसेक्ट्स, ठीक है, कंफर्म। तो इंसेक्ट्स जो एफिड्स होते हैं उनमें मेल और फीमेल जो होता है वो पहले क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन करने के बाद बहुत सारे प्रोड्यूस करते हैं, उसमें से कई सारी फीमेल्स बनती है, मेल्स बनते हैं। फिर अनफर्टिलाइज्ड एग से भी मेल और फीमेल फॉर्म होते हैं। किसमें बेटा? एम्फीटोकी और ड्यूटेरोटोकी, इसमें दोनों का अपने फॉर्म होते हैं, कंफर्म, वेरी गुड। तो अभी यहाँ पे हमने अपना पार्थेनोजेनेसिस खत्म कर लिया है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, सिक्स नंबर पे आता है बेटा स्पोरुलेशन क्या है? मतलब देखो इसका नाम, इस नाम से पता लगा है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर एंड these spore give rise to offspring, ठीक है। तो मतलब ये जो स्पोरुलेशन में क्या होता है? स्पोर फॉर्म होते हैं और यही स्पोर क्या करते हैं? ऑफस्प्रिंग को गिव राइज करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें दो टाइप के स्पोर पढ़ने हैं। कौन से देख लेते हैं जरा। एक हमको पढ़ना है जू स्पोर, आपने देखा होगा क्लैमाइडोमोनास, ठीक है। क्लैमाइडोमोनास जू स्पोर होते हैं। जू स्पोर इसमें फ्लैजेला यानी कि बाई फ्लैजेलेटेड होते हैं, ठीक है, बाई फ्लैजेलेटेड और मोटाइल होता है, ठीक है, कंफर्म। दूसरा आपको पढ़ना है कोनिडिया पढ़ना है। और कोनिडिया जो होते हैं फंगस में आपको मिलेंगे। तो ये आप जैसे पेनिसिलियम की बात करें, पेनिसिलियम एक फंगस है ना,
ठीक है। तो पेनिसिलिन इसी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसकी स्पीशीज अलग अलग है, एक कार्सिनोजेन है नोटेटम। तो पेनिसिलियम जो है उसमें कोलिडिया होते हैं। सो कुल मिला के आपको समझना है कि यहाँ पे जो स्पोर होते हैं आपने पढ़ा था, वो क्लेमेटोमोनास में कैसे स्पोर होते हैं, इंडोजिनस स्पोर। इंडोजिनस स्पोर मतलब होता है कि ये जो स्पोर होते हैं ये इस एक तरीके से यहाँ पे देखेंगे हम, ये क्लेमेटोमोनास है, इसी के अंदर बहुत सारे स्पोर बन रहे हैं। ये तो ये बात में समझ आएगा जब फ्रॉगन कंडीशन आएगी, तो ये स्पोर्स जो है उसी के जैसे एकदम बनते हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना, ये क्लेमेटोमोनास है, इसी के अंदर बहुत सारे स्पोर बने, इनको हम जो स्पोर बोलते हैं। और ये जो स्पोर जब ये वॉल बस्ट हो जाएगी तो बाहर आ जाएंगे, कंफर्म। तो ये अंदर बन रहा है, इससे हम इनको क्या बोलते हैं, इंडोजिनस स्पोर, कंफर्म। वेरी गुड। अब पेनिसिलियम की बात करें तो पेनिसिलियम का अपन डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरीके का, फिर इसके ऊपर स्पोर लगते हैं, ठीक है। इसी तरीके के डायग्राम होते हैं बहुत सारे इनको, ठीक है। तो ये इसको हम लोग स्ट्रिक मैटर बोलते हैं, स्ट्रिक मैटर। और ये पूरा कोनिडियोफोर है, इसके ऊपर ये जो लगते हैं वो कोनिडिया है, क्या है, कोनिडिया। तो आप देख रहे हो कि ये बाहर लग रहा है, तो ये क्या हुआ, ये जो स्पोर नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल है ना, नॉन मोटाइल कामा एक्सोजिनस स्पोर है ना। ये आप पढ़ चुके हो, ज्यादा डिटेल में हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं, आप जानते हो कि एक्सोजिनस कोनिडिया और यहाँ पे जो स्पोर है वो इंडोजिनस स्पोर है, ओके, ठीक है। तो ये इस तरीके से कोनिडिया हो गया और जो स्पोर हो गया, कंफर्म ना। तो इसको भी आप नोट डाउन करें, फिर आगे देखते हैं हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन आएगा। फिर नेक्स्ट आता है बेटा वेजिटेटिव, 7 नंबर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो बताया था आपको हमने, चार्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब इट इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction, ठीक है। मतलब ये asexual reproduction का ही टाइप है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें पेरेंट यानी कि पेरेंट यहाँ पे लिखे सोमेटिक पार्ट detach from parent body and form a new individual during favorable condition, ठीक है। मतलब कि इसमें प्लांट का कोई पार्ट या कोई भी पार्ट पेरेंट की बॉडी का वो क्या होगा, ब्रेक होगा, है ना। और ब्रेक होने के बाद क्या करेगा, एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन ये किस कंडीशन में होगा, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, जब सब कुछ सही रहेगा तब। अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो फॉर्म नहीं होगा, फेवरेबल कंडीशन होगी तो फॉर्म हो जाएगा, कंफर्म। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे क्या आता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन? वेजिटेटिव प्रोपगेशन बेटा बहुत आसान है। पार्ट ऑफ प्लांट that contains bud। ये बहुत जरूरी है कि बेटा अगर प्लांट का जो पार्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने जा रहा है, यानी कि उसकी बॉडी से डिटैच हो रहा है, अगर उसमें बड प्रेजेंट है ना, बड अगर प्रेजेंट है, बड तो आप जानते ही हो, है ना, लीफ से कवर्ड एक स्ट्रक्चर होता है, आप पढ़ चुके हो मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट में, तो वहां पे एक बार देख लीजिएगा। तो पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कंटेन्स बड, है ना, ये वो पार्ट होता है जो जिसमें बड होती है, उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मतलब ये आगे चलकर वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करेगा, कंफर्म। अब यहाँ पे बड जो होती है, बड कई तरह की होती है, टाइप्स ऑफ बड, है ना, टाइप्स ऑफ बड बेटा कई तरह की होती है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 2 टाइप की यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको। एक नोडल बड, ये प्रेजेंट होती है प्रेजेंट ऑन नोड्स तो आप सभी जानते होंगे। नोड्स अगर प्लांट की बात करें तो इस तरीके का प्लांट है,
और ये जो है ये नोट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो अब नोट्स में अगर यही तो प्रेजेंट है, जस्ट नोट के यहाँ पे कोई बट प्रेजेंट है, तो इसे हम बोलते हैं एक्सिलरी बट। क्या बोलते हैं? एक्सिलरी बट। और अगर इससे थोड़ा हट के यहाँ पे प्रेजेंट है बट इस जगह, तो इसे बोलते हैं हम लोग एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा यहाँ से ब्रांच कीजिए, एक्स्ट्रा ये लीव से मान लेते हैं, एक्स्ट्रा एक्सिलरी बट, ठीक है। ये दोनों आप टर्म जानते हो, पहले पढ़ चुके हो, एक्सिलरी बट और एक्स्ट्रा एक्सिलरी बट, ठीक है। तो ये नोट्स की बात होगी। दूसरी एडवेंटिशियस बट, एडवेंटिशियस बट ये कहाँ होती है? अदर देन नोट्स, अदर देन नोट्स। नोट्स को छोड़ करके और कहीं हो सकती है। अदर देन नोट्स तो कहाँ हो सकती है बेटा? ये बेटा और कहाँ हो सकती है? फोलियर बट, जैसे पता लिखा है फोलियर बट, FOLIER, फोलियर बट लिखा है, तो ये कहाँ होगी बेटा? लीफ में। कहाँ होगी? लीफ में। अगर लिखा है कॉलाइन बट, कॉलिन बट लिखा है, तो आप समझ जाओ कहाँ होगी? स्टेम में, ठीक है। और अगर लिखा है यहाँ पे रेडिकल बट, तो आप समझ जाओ कहाँ होगी बेटा? रूट में। समझ गए बट्स के टाइप्स कंफर्म? तो बट्स का होना बहुत जरूरी है। जो भी हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर रहे हैं उसमें बट होना बहुत जरूरी है। नोट डाउन करें। अब बेटा आपका टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल। दो टाइप का होता है, एक नेचुरल है आर्टिफिशियल। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल, 1 नंबर यहाँ पे, जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखो इसमें आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, वो आपने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 11 में पढ़ा है, और मैं सिर्फ एग्जांपल यहाँ पे एक्सप्रेस करूंगा और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, लिखूंगा नहीं। कंफर्म ना? आप उन सभी एग्जांपल्स के बारे में आप मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़िएगा, उससे क्या होगा? आपका रिवीजन हो जाएगा। कंफर्म ना? एक मंथ 2 बार हो जाएगी, ये भी चैप्टर आपका लर्न हो जाएगा और वहाँ पे रिवीजन भी हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब नेचुरल तरीके से होता होगा। तो बेटा इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ए नंबर, स्टेम के थ्रू क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब स्टेम में भी फर्स्ट पार्ट है क्या? अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम, तो ये पार्ट जो होती है नॉन ग्रीन पार्ट होती है, नॉन ग्रीन, ठीक है। क्या? फूड स्टोरिंग या स्टोरेज। कंफर्म? अब आपको याद आ गया होगा कि अंडरग्राउंड स्टेम से जिसमें बर्ड्स होती हैं उनके कई सारे टाइप्स हैं। पहला टाइप है ट्यूबर, और ट्यूबर का एग्जांपल तो आपको पता ही होगा। ट्यूबर में आइज होती है, और ये इसका एग्जांपल है पोटैटो। इसका एग्जांपल क्या है? पोटैटो। आपने इसको पढ़ा है, अंडरग्राउंड स्टेम में ट्यूबर पढ़ा है आपने, उसमें आइज होती है, वो भी पढ़ा है आपने। उस आइज से नए प्लांट का ग्रोथ होता है। ओके, ट्यूबर के बाद दूसरा होता है राइजोम। ये भी आपने पढ़ा होगा। राइजोम जो होता है वो डायग्रामेटिकली आपको और समझाया गया। इसमें एग्जांपल आता है अपना बनाना, और क्या आएगा बेटा? क्या आएगा? जिंजर। क्या आएगा? जिंजर मतलब अदरक। आप देखिएगा वहाँ पे, ये भी डायग्राम आपका वहाँ पे प्रॉपर्ली बना हुआ है। ये भी अंडरग्राउंड है, इसके अंदर मॉडिफिकेशंस है ना? ये भी फूड स्टोर करता है। इसके बाद लास्ट आता है बल्ब, है ना? बल्ब यहाँ पे जला रहे, आगे इसको हमने बताया था सब बिल भी भरना पड़ेगा, है ना? तो देखते हैं इसमें क्या एग्जांपल आता है। इसमें आता है गार्लिक, और क्या आता है? ऑनियन। गार्लिक ऑनियन। तो ये आपने पढ़ा है, तीनों पढ़ा हुआ है, इसलिए हम इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं। आप वहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन, सिस्टम का मॉडिफिकेशन में अंडरग्राउंड स्टेम में देख सकते हैं। इस ट्यूबर भी आपको मिलेगा, राइजोम भी मिलेगा और बल्ब भी मिलेगा। फिर बेटा आता है नेक्स्ट, सेकेंड नंबर आता है यहाँ पे। सेकेंड नंबर आता है सब एरियल। सब एरियल का मतलब ये हवा में नहीं रहेंगे, है ना? तो आप इसमें जाते हैं सब एरियल में वीक स्टेम होते हैं। क्या होते हैं? वीक स्टेम्स होते हैं, है ना? उनको क्या चाहिए होता है? सपोर्ट चाहिए होता है। इसमें आपका आता है सबसे पहले ऑफसेट आपने देखा था पानी में प्लांट रहता था, उसका स्टेम यहाँ पे एडवेंटिशियल रूट आता था, फिर ऐसे स्टेम होता था, फिर दूसरी जगह एडवेंटिशियल रूट्स लगाता था। इस तरीके से उसमें प्रोसेस चलता था। तो ऑफसेट में एग्जांपल आपका आएगा इकोर्निया, ठीक है? इकोर्निया। इसके बाद दूसरा एग्जांपल आएगा पिस्टिया,
ठीक है। इसकी आप लोग वाटर लिली और इसको वाटर हायसिंथ बोलते हैं। फिर ऑप्शन के बाद आएगा सकर, सकर आएगा। सकर में क्या एग्जांपल आएगा था, इसमें आएगा क्राइजेंथेमम, क्राइजेंथेमम, जेंथेमम, ठीक है, क्राइजेंथेमम। और दूसरा क्या आएगा, पाइनएप्पल, क्या आएगा, पाइनएप्पल, ठीक है। ये दोनों एग्जांपल वहां पे लिखे हुए हैं। सबसे लास्ट में आएगा रनर, रनर भी आपने पढ़ा हुआ है ना। ये क्या करते हैं रनर, ये जमीन के सहारे क्या होते हैं, लगातार बढ़ते रहते हैं और एक डिस्टेंस के बाद ये अपने एडवेंटिशियस रूट से क्या होते हैं, अंदर जमीन में इनकी रूट्स क्या करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं। तो इसमें क्या आएगा रनर्स में, ग्रासेस, क्या आएगा, ग्रासेस, ठीक है। तो हम इसमें डायग्राम नहीं बना रहे हैं, आपको डायग्राम वहां से देखना है, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर, ये तो हो गया फर्स्ट सेकंड अंडरग्राउंड स्टेम हो गया, सब एरिया हो गया। थर्ड नंबर देखिए आपने एरियल, एरियल स्टेम। एरियल की बात करें, एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशन एरियल में किस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, each segment has one node। इसमें हर एक सेगमेंट में एक नोड होगा। जैसे इसका एग्जांपल है बेटा शुगर केन, शुगर केन, और क्या होगा इसका, शुगर केन के बाद शुगर केन और ओपुंसिया, ओपुंसिया, कंफर्म। तो ये सब आपको बताया जा चुका है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में सारे डायग्राम देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे, एज इट इज मिलेंगे, इससे आपका रिवीजन करना है, कंफर्म, वेरी गुड। फोर्थ नंबर क्या आएगा, बल्बिल्स, बल्बिल्स, ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है, बल्बिल्स। अगेव इसमें आएगा, अगेव, ठीक है, सेंचुरी प्लांट, सेंचुरी प्लांट, ठीक है, इसे बोलते हैं। अगेव हो गया। इसके बाद आपका लिली आएगा, लिली, कामा, डियोस्कोरिया, डियोस्कोरिया, और क्या आएगा, ऑक्सैलिस, और ऑक्सैलिस। तो ये हो गया आपका स्टेम के मॉडिफिकेशन जिसमें नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन शो होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं सभी में बर्ड्स होंगी और बर्ड्स नोड्स पे हो सकती है, क्या होगी, नोड्स पे, ठीक है, कंफर्म, ओके। तो नोट डाउन करें इसको। फिर सेकेंड नंबर आता है बेटा, ए नंबर था, बी नंबर यहाँ पे देख लेते हैं। पहला स्टेम का, दूसरा है लीव्स, क्या है, लीव्स। इसमें क्या होती है, फोलियर बर्ड्स, इन्हें हम लोग फोलियर बर्ड्स बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, फोलियर बर्ड्स। अब आप देखे होंगे कि एक एग्जांपल आपने देखा होगा, सॉरी, यहाँ पे कुछ इस तरीके से लीफ मान लेते हैं और यहाँ पे कुछ मार्जिन्स पे कुछ इस तरीके का बर्ड्स दिखाई देती है, इस तरीके से आपने देखा होगा। इस तरीके से दीज आर द मार्जिनल बर्ड्स, मार्जिनल बर्ड्स, ठीक है। और यही आगे चल के क्या बनाएंगे, फॉर्म न्यू प्लांट, न्यू प्लांट, लेकिन फेवरेबल कंडीशन में, बहुत ध्यान रखना है ये बात। तो ये मार्जिनल बर्ड्स, तो इसमें एग्जांपल बेटा क्या क्या आ जाता है, ये भी आपने शायद पढ़ा होगा, है ना, ब्रायोफिलम, इसमें ब्रायोफिलम आएगा, कामा, और क्या आएगा ना, बिगोनिया, बिगोनिया, और क्या आएगा, और एडिएंटम, एडिएंटम, एटसेट्रा, और भी आएंगे, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये हो गया फोलियर, लीव्स के थ्रू क्या हो गया, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फिर आता है स्टेम के थ्रू हो गया, लीव्स के थ्रू क्या आता है, रूट के थ्रू, बाय रूट्स, यानी कि रूट्स, ठीक है। तो रूट्स में एग्जांपल क्या क्या आएगा, रूट्स मतलब रूट्स में बड होती है जिनसे एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। उसके बेस्ट एग्जांपल बेटा क्या क्या है, पता ही होगा आपको, एक तो स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, है, उसमें बड्स होती है अंदर, स्वीट पोटैटो के अंदर, स्वीट पोटैटो हो गया। एंड दूसरा क्या हो गया, स्वीट पोटैटो सबने खाया होगा, सबने खाया है ना, कंफर्म, हां सबने खाया। फिर दूसरा आता है डहलिया, डहलिया, ठीक है। तो ये दोनों प्लांट्स में, डहलिया और स्वीट पोटैटो में रूट्स जो होती है वो बड के थ्रू नए प्लांट का फॉर्मेशन करती है, कंफर्म। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का आपने स्टेप पढ़ा, स्टेप में आपने अंडरग्राउंड पढ़ा, फिर इसके बाद सब एरियल पढ़ा। अंडरग्राउंड में आपने तीन पढ़ा, क्या क्या, कौन कौन सा, ट्यूबर, ट्यूबर के बाद राइजोम, राइजोम के बाद बल्ब, ठीक है। इसके बाद सब एरियल पढ़ा, सब एरियल में आपने पढ़ा ऑफसेट, सकर और रनर, कंफर्म, वेरी गुड। एरियल में तो आपको पता ही है, एरियल में आपका एग्जांपल शुगर केन और क्या है, शुगर केन और क्या होता है, ओपुंसिया, है ना, कंफर्म। फिर लास्ट आता है फोर्थ नंबर स्टेम में, स्टेम का मॉडिफिकेशन हुआ है
सबसे लास्ट में मैंने आपको बताया बल्बिन्स, बल्बिन्स में आगे हो गया, ठीक है, ऑक्सैलिस हो गया, ये सब एग्जांपल्स आपको बताए गए। और फिर इसके बाद आता है लीव्स, लीव्स मतलब फोलियर बड्स इसमें होती है, मार्जिन्स का बड्स होती है, और इन बड्स से ही नया यंग प्लांट का फॉर्मेशन होता है। और इनमें एग्जांपल आता है ब्रायोफिलम, एडिएंटम, बिगोनिया एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे एग्जांपल आते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। और लास्ट आता है रूट, रूट में भी बड्स होती है कई सारे प्लांट्स में, जैसे स्वीट पोटैटो, डायरिया एक्सेट्रा, और भी होते हैं, लेकिन ये आपको याद रखना है। ओके, कंफर्म, वेरी गुड, नोट डाउन करें। इसके आगे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में और पढ़ेंगे, जैसे कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और भी उसके आगे इस चैप्टर में भी बहुत कुछ बाकी है, तो कंटिन्यू बस करते रहें। थैंक यू।